हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 डेक रखे हैं और यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखी हैं। आपको देखना है कि इस पाइल में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान के नेम का पहला लेटर किस पाइल में है, आपने वो चूज़ करना है। या फिर आप दोनों डेक में से एक डेक चूज़ कर सकते हो। ठीक है, टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइज, आज लास्ट डेट है। जो 10 डेज़ का जो मैंने ऑफ़र निकाला था वो एंड होने वाला है। ठीक है, बीच में 1-2 दिन मैंने पर्सनल रीडिंग के लिए बुकिंग नहीं ली थी, हालांकि वो 10 डेज़ के लिए था। आज लास्ट डे है, अगर आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग बुकिंग करवा सकते हो। मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल हैं या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, ये वाला डेक चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। चलिए जी देखते हैं ग्रुप नंबर 1, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। रिजेक्शन, साइलेंस, रिसेप्टिविटी, सलो एक कार्ड और लूँगी मैं, ब्रोकन। ठीक है जी, बॉटम से है एग्जॉशन। ठीक है, यस। चलिए अब हम टैरो से भी क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पे रिजेक्शन की एनर्जी क्यों आई है। ओके, जजमेंट, यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी क्यों है। रिसेप्टिविटी का अर्थ यहाँ पे क्या है, क्यों आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स, साइलेंस, ब्रोकन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। एंड बॉटम से है क्वीन ऑफ पेंटिकल। गाइस, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, डेफिनेटली उन्हें एक अनजाना सा डर सता रहा है। ठीक है, या तो रिजेक्शन का डर उनको बहुत ज़्यादा सता रहा है। ठीक है, साथ ही उनको ये भी लगता है कि शायद आप उनसे बात नहीं करना चाहते। हो सकता है कि आप अपने माइंड में पूरी तरीके से क्लियर हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, इनको बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील करा रही है, या अंदर से ये इंसान टूट चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा इनका माइंड भी एग्जॉस्ट मुझे नज़र आ रहा है। मे भी बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचे जा रहे हैं और काफ़ी टाइम से ये इंसान आपको लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो ये इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन से जूझ रहे हैं या परेशान हैं। ठीक है, किसी तरीके का बोर्डम, एम्प्टीनेस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अकेलापन, एक निराशा इनके अंदर मुझे दिख रही है। एंड उनको ये भी लग रहा है साथ ही कि आप कहीं ना कहीं या तो बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, या आपने चुप्पी साध ली है, या आप बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते। ठीक है, आपने एक दीवार खड़ी कर दी है ताकि आप दोनों के बीच में कुछ बातें ना हो सके, किसी तरीके का कोई कांटेक्ट ना हो सके। आप अपने माइंड में क्लियर हो इस चीज़ को लेकर के। ओके, एंड इनको किसी बात का डर है, वो है रिजेक्शन का डर। यस, यहाँ पे अगर हम देखें ना गाइज, तो फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है। अभी भी मुझे लगता है कि आपके दिल में भी प्यार है, फीलिंग्स हैं। ठीक है, इमोशंस हैं। इस इंसान को कहीं ना कहीं इनर कॉल दी जा रही है
इनको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आते हैं आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए या बात करते हैं, तो शायद आप इनका दिल तोड़ दोगे या फिर आपने कहीं ना कहीं मूव ऑन कर लिया है, या आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये आपको स्टॉक भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, अब ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं कोई जवाब नहीं दे रहे हो। मे बी इंसान चाहता है आपको कुछ ऑफर करना। वाई द नाइट ऑफ पेंटिकल इज हेयर, लुक, यस, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये आपको कोई मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। ठीक है, और मे भी बहुत टाइम बाद ये इंसान आ रहे हैं आपको कुछ मैरिज प्रपोजल देने या कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर देने के लिए। ओके, लेकिन आप कहीं ना कहीं इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। आप अपने माइंड में क्लियर हो कि मुझे अब इस इंसान के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना। मे बी इस इंसान ने आपका हार्ट ब्रोक किया था, दिल तोड़ा था। ठीक है, आप चाहते थे इस इंसान के साथ में फैमिली क्रिएट करना, हैप्पी फैमिली बनाना, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर थे आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। लेकिन हाँ, अगर हम कहें कि अभी क्या सीन चल रहा है, अभी ये इंसान जो है स्टक है आप पूरी तरीके से आपके ऊपर, आपको स्टॉक करना, आपके ऊपर नज़र रखना, है ना। वो रेडी है इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए या बैलेंस में आने के लिए, इस कनेक्शन को बैलेंस में लेकर के आने के लिए रेडी है। लेकिन इनको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप काफ़ी स्टेबल हो अपने लाइफ में, आप ग्राउंडेड हो, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। इसलिए शायद आपने जो है ना एक दीवार खड़ी कर ली है, या आप चुप हो गए हो, आप इस इंसान से बात नहीं करना चाहते हो। एंड यही इंसान जानने के लिए आपके बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है। देखते हैं ये इंसान क्यों स्टॉक कर रहा है। ये जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप इनसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे रिजेक्ट भी कर दिया हो इस इंसान के ऑफर को। ओके, यस, लुक एट द कार्ड, द सन। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। और अब आप जो है ना अपने माइंड में पूरी तरीके से क्लियर हो कि मुझे इस इंसान के साथ में कोई शुरुआत नहीं करनी है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप हैप्पीनेस की एनर्जी में हो। आपने अपने माइंड को क्लियर रखा है कि अब ये इंसान अगर आता है तो मुझे इस इंसान के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना। ठीक है, और ये इंसान डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, मे भी कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अकेले पड़ चुके हैं, अकेले हैं बहुत ज़्यादा, और एक अकेलापन जो है इनको सताया जा रहा है। ठीक है, यस, लुक एट द कार्ड, एस ऑफ वैंड्स। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। और कहीं ना कहीं विद द 10 ऑफ पेंटिकल हो सकता है कि इंसान कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर दे आपको, या आपसे मैरिज की बात करें। ठीक है, वाई द 10 ऑफ पेंटिकल इज हेयर। ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड, 9 ऑफ कप। ये इंसान डेफिनेटली गाइज आपको जस्टिस देना चाहते हैं और ये आपसे बात करना चाहते हैं। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, किसी भी हाल में पाना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो माइंड है ना एग्जॉस्ट हो चुका है। काफ़ी टाइम से ये इंसान आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान है ना बहुत हताश है, निराश है। लुक, यहाँ पे स्टार की एनर्जी, यस, स्टार की एनर्जी आपको दिख रही होगी। ये इंसान इस कनेक्शन में हील चाहते हैं कि चीज़ें हील हों, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो, इक्वल गिव एंड टेक हो। आप चुप ना रहे, आप इनको अपनी लाइफ में एंट्री दें, इनसे बात करें, न्यू बिगिनिंग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है और आपको लाइक बहुत करता है, पसंद बहुत करता है। मे बी इंसान आपके क्रश हो सकते हैं, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स आ रही हैं। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, आपके पर्सन के नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। तो चलिए जानते हैं राइट नाउ आपके जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं।
इंटीमेसी, रिटर्न, ब्यूटी, परसेप्टिविटी, डेप्थ। ठीक है जी। बॉटम से है कमिटमेंट। ठीक है। यस गाइज, आपके जो पर्सन है ना, डेफिनेटली जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इन दिनों आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, मे बी इंटीमेसी फील कर रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेटली है। वो आपको बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद इंसान देखते हैं, आपके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ये चीज़ को भी ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड डेफिनेटली अगर इस वक्त आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो या बातचीत नहीं हो रही है तो डेफिनेटली ये इंसान वापस आना चाहते हैं, क्योंकि एक तो ये इंसान को विश्वास है आपके ऊपर कि आप इनके लिए सबसे ज़्यादा भरोसेमंद इंसान हो, आप इनके लिए सबसे ज़्यादा लॉयल पर्सन हो। एंड डेफिनेटली आपकी और इनकी बॉन्डिंग इनको बहुत अच्छी लगती है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन ही इंसान फील करते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है या इमोशनली इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, या ये इंसान रिटर्न आना चाहते हैं। मे बी इंसान चाहते हैं कि आप इनको एक सेकेंड चांस और दें, या कोई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं ताकि ये इंसान एक्शन ले सके आपकी तरफ या वापस आ सके। डेफिनेटली इस इंसान को ना गाइस, ये इंसान आपके ब्यूटी के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मे बी अगर आपके पिक्चर्स वगैरह हैं तो बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपकी ब्यूटी को। ठीक है। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगते हो, ग्रेसफुल लगते हो, साथ ही आपका दिल जो है वो भी बहुत साफ़ है। आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड भी हो इनकी नज़र में, स्पेशली आपकी लिप्स एंड आईज़। जब आप चेरी रेड कलर की लिपस्टिक लगाते हो तो मे बी इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ठीक है। और यस, यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आपके पर्सन है ना आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं कि शायद आपने अपने तरफ से ना अपना माइंड क्लियर कर लिया है, शायद आप इनको सेकंड चांस नहीं देना चाहते, या आप जो है ना अभी इस इंसान से मूव ऑन कर चुके हो, या क्योंकि आप हैप्पीनेस के एनर्जी में हो, है ना, आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप एंजॉय कर रहे हो, आपने अपनी तरफ से पूरा क्लियर कर लिया है कि आपको इस इंसान से रिश्ता रखना है या नहीं रखना है, या अगर ये आपसे दूर भी हैं तो आप परेशान नहीं हो रहे हो। ठीक है। और ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के, कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, कितने ज़्यादा वैल्यूएबल थे, और इस बात का एहसास इस इंसान को अब हो रहा है। ठीक है। एंड डेफिनेटली इंसान जो जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो ये भी सोच रहे हैं आपको कि कमिटमेंट देना है, या कुछ स्ट्रॉन्ग प्रॉमिसेस हो आप दोनों के बीच में, या स्ट्रॉन्ग कोई कनेक्शन हो, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में या तो सोलमेट कनेक्शन फील करता है, या ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहता है। इस इंसान के अंदर अवेकनिंग हो रही है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के। एंड ये इंसान अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि आप इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन हो, और ये आपके बगैर नहीं रह सकते। इसलिए इंसान जो है सेकंड चांस आपसे लेना चाहते हैं कि आप इनको एक मौका और दे दें, या डेफिनेटली किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं टैरो से भी आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, 7 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, या तो इनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या हो सकता है कि बहुत कुछ चल रहा है अभी इनकी लाइफ में जिसकी वजह से ये इंसान कंफ्यूज है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जिस इंसान को लेकर के आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है। तो चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ये इंसान कंफ्यूज है। मे भी हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने एज अ ऑप्शन आपको ट्रीट किया था, लेकिन अब इस इंसान को अवेयरनेस आ रही है इस इंसान के अंदर कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे या वैल्यूएबल थे। लुक एट द कार्ड एस ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान जो है ना आपके साथ में कोई न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल न्यू बिगिनिंग के साथ साथ अपॉर्चुनिटी के साथ साथ यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये कोई स्टेबल कमिटमेंट या स्टेबल कोई ऑफर लेकर के आएंगे आपकी लाइफ में। ठीक है। अब ये इंसान अगर आते हैं तो कोई टाइम पास नहीं होगा, इस तरीके की भी एनर्जी है, क्योंकि इंसान लोग बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन एंजाइटी फील कर रहे हैं इन दिनों, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है। चलिए जी देखते हैं यहाँ पे और
क्यों ये इंसान वापस आना चाहता है, क्यों ये इंसान वापस आना चाहता है? क्योंकि इनको अभी भी फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, ठीक है। फीलिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल है डेफिनेटली इस कनेक्शन को लेकर के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के ना इस इंसान के अंदर अवेयरनेस आ रही है कि आपका और इनका कनेक्शन क्या है। डेफिनेटली इंसान को अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके ट्विन हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन हो, और ये जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। डेफिनेटली इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर के, और फीलिंग्स जो है म्यूचुअल है। ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके दिल में इस इंसान के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे फीलिंग्स मुझे म्यूचुअल नज़र आ रही है, प्यार मुझे दोनों तरफ से नज़र आ रहा है। बेशक इस इंसान ने आपको पास्ट में चीट किया हो, धोखा दिया हो, डजंट मैटर, ठीक है। चलिए जी देखते हैं यहाँ पे। यस, 9 ऑफ कप, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो गाइस। लुक, 9 ऑफ कप, ये इंसान आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, चाहे इनको जो भी करना पड़े, लेकिन ये इंसान चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ हमेशा के लिए। एंड 9 ऑफ कप की एनर्जी ये भी बता रही है कि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट होने के साथ साथ ये इस इंसान को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश भी है और ये बहुत लाइक करते हैं आपको। और इस 9 ऑफ कप की एनर्जी को ये इंसान 10 ऑफ कप में बदलना चाहते हैं। इट मीन्स कि ये कमिटमेंट तक ये कनेक्शन को लेकर के जाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ में। ओके, इस इंसान के पास अगर कमी है तो सिर्फ आपकी है, और वो कंप्लीशन ये इंसान कब फील करेंगे, जब आप इनके लाइफ में आओगे, ठीक है। 10 की एनर्जी है, जो कि 9 एंड 10, तो 10 नंबर कंप्लीशन को बताता है। आपके होने से इस इंसान को एक कंप्लीशन फील होता है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके साथ में कोई पॉजिटिव चेंज लाना चाहता है इस कनेक्शन में, या कोई गुड न्यूज़ ये इंसान आपको दे सकता है, या इस कनेक्शन में कोई गुड न्यूज़ आ सकती है बहुत जल्द। एंड यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, इनको लगता है कि डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया था और वापस से ये डेस्टिनी आप दोनों को मिलाएगी, एक दूसरे के करीब लेकर के आएगी। आपको एक डेस्टाइन पार्टनर के रूप में भी ये इंसान देखते हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स क्रॉस रोड पे नज़र आ रहे हैं, बॉटम से है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। पहले हम देखेंगे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। वाई द 2 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, क्यों ये इंसान क्रॉस रोड पे है। ओके, यहाँ पे कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, स्टेटस का कोई मेजर डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से ये इंसान जो है आपकी तरफ आना चाहता है या फिर अभी डिले कर रहे हैं। लुक, पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार चेक कर लेती हूँ मैं 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे थर्ड पार्टी क्या है, 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस हैं आप दोनों के बीच में, इस कनेक्शन के बीच में, इस रिलेशनशिप में, जो इनको लगता है कि बहुत टफ कंपटीशन है, या फिर इनको बहुत ज़्यादा ना सावधानी से इस कनेक्शन को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। 5 की एनर्जी है जो कि कॉन्फ्लिक्ट को बताती है, मे बी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, जबकि ये इंसान आपके साथ में रियूनियन चाहता है, आना चाहता है आपकी तरफ, ठीक है, स्टैंड लेना चाहता है आपके लिए। लेट्स सी यहाँ पे और देखते हैं क्या है जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो और क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। एस ऑफ कप, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत, ठीक है, वो भी लव के साथ। ये इंसान का जो लव है वो आपके लिए आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 11 की एनर्जी है, डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हो, और ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। क्यों इनके दिल में इतनी फीलिंग्स आ रही हैं, चलिए जान लेते हैं। क्योंकि इनको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि इनको पछतावा हो रहा है, क्योंकि अब इस इंसान के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, पछतावा हो रहा है, सारी चीज़ें हैं, एहसास हो रहा है कि इन्होंने क्या सही करा है, क्या गलत करा है। आपके साथ में रिश्ता तोड़ करके इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, ठीक है, अपने ही पीठ पे इस इंसान ने छुरा डाल दिया है। एंड लुक एट द कार्ड 10 ऑफ कप। यस, आप इनके लिए वैल्यूएबल हो गाइस, और इस इंसान को ना अचानक से ये रियलाइजेशन हुआ है अचानक से कि आप इनके लाइफ में एक अहम भूमिका निभाते हो, ठीक है, एक
सोलमेट और एक पार्टनर के रूप में इंसान आपको देखते हैं। जब भी मैरिज की बात होती है या मैरिज के बारे में ये इंसान सोचते हैं तो इनके माइंड में पहला ख्याल जो है वो आपको लेकर के आता है कि आप जैसे इंसान के साथ अगर मैरिज होती है तो चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेंज होगी इनकी लाइफ में, बहुत ही खुशियाँ आ सकती है, कंप्लीशन आ सकता है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं गाइस, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं और ये आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, स्टक हैं, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे डिलेज भी हो सकती हैं कि थोड़ा डिले भी नज़र आ रहा है इस इंसान के आने में, जबकि हालांकि ये न्यू बिगिनिंग करेंगे ज़रूर, आपसे बात भी ज़रूर करेंगे, लेकिन बात अगर कमिटमेंट देने की है तो थोड़ा डिले हो सकता है। ठीक है, यस, थोड़ा डिले हो सकता है कमिटमेंट की बात अगर हम करें तो मैरिज की। यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।